सुबह की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बीजापुर से आ रहे जहां पे करेगुट्टा की पहाड़ी पर जारी है मुठभेड़। आज पांचवा दिन है नक्सलियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन संकल्प जारी है। सुबह होते ही सुरक्षा बलों के जवानों ने तेज किया एक्शन। पहाड़ी के चारों तरफ से लॉन्च पैड से हेलीकॉप्टर मूवमेंट तेज कर दिया है। ऑपरेशन में डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीएएफ शामिल है। कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है, पांचवा दिन है ये। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इस ऑपरेशन का नाम है संकल्प। और ऐसा संकल्प इस बार हमारे जाबाजों ने लिया है कि नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो, नष्ट हो, ध्वस्त हो। जुल्फिकार ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं जो तेलंगाना बीजापुर बॉर्डर पर मौजूद है। जुल्फिकार, पांचवा दिन है ऑपरेशन का और ऑपरेशन का नाम है संकल्प, और क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। बिल्कुल दीपिका, और जो ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। हालांकि रात में ऑपरेशन जो जवान जहां पे थे वहीं पे रुक गए और जो अपने आप को उस इलाके में सुरक्षित करके जैसे ही सुबह हुई उसके बाद से ऑपरेशन लगातार चल रहा है और सुरक्षा बलों का मूवमेंट लगातार चल रहा है। मैं वेंकटपुरम में हूं और ये वेंकटपुरम जो है वो बीजापुर के बॉर्डर के इलाका है और यहाँ से भी एक लॉन्च पैड बनाया गया है और यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए बैकअप दिया जा रहा है सुरक्षा बलों को। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये जो पहाड़ी है ये भी कर्रेगुट्टम की जो गुट्टा की जो पहाड़ी है उसका ही हिस्सा है, क्योंकि जैसे हम बीजापुर में जाते हैं तो वहाँ पे इसे कर्रेगुट्टा की पहाड़ी बोलते हैं और यहाँ पे तेलंगाना में उसे कर्रेगुट्टालू बोलते हैं। तो कुछ स्थानीय लोग हैं जो तेलुगु जानते हैं, कोशिश करेंगे हम उनसे बात करने की, वो भी जर्नलिस्ट हैं। और लेकिन पहले तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये जो पहाड़ी है यही कर्रेगुट्टा की पहाड़ी है और इसके बाद से जाना मना है। सड़क ये है, प्रवीण से बोलूंगा, प्रवीण की यहाँ पे आके सड़क खत्म हो जाती है और इसके बाद इस पहाड़ी में आपको पैदल चलना है। और जो ऑपरेशन चल रहा है कहा जा रहा है यहाँ से करीब आप पैदल जब 30 किलोमीटर बाद पहुंचेंगे उसके बाद से लगातार फोर्सेस आगे जा रही हैं और यहाँ से ही कुछ फोर्सेस जो है आगे पहाड़ी में चढ़ते हुए अंदर गए हैं। और ये करीब 200 से 250 किलोमीटर का ये पूरी परिधि है इस कर्रेगुट्टा जो पहाड़ है उसके चारों तरफ से, बीजापुर से। और ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट का वेंकटपुरम है और इनके चारों तरफ इस पहाड़ी के में ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने इसी पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बहुत बड़ा एरिया है, इतना आसान नहीं है यहाँ पे ऑपरेशन करना। लेकिन इसको संकल्प जो नाम दिया गया है, जो कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम संकल्प है और ये संकल्प लिया गया है कि माओवादियों को आखिरी प्रहार यहाँ से ही होना है, क्योंकि माओवादियों की सबसे खूंखार और सबसे मजबूत जो बटालियन है, बटालियन नंबर 1 जिसे हिड़मा लीड करता है, उसको सुरक्षा बलों ने हमारे घेरा हुआ है और ये ऑपरेशन चल रहा है। तो अब इससे समझिए कि जब ये सड़क नहीं है यहाँ पे और ये पगडंडी जब शुरू हो जाती है तो यहाँ से पैदल ही जा सकते हैं, साइकिल भी नहीं जा सकती है। अब इस 30 से 40 किलोमीटर इतनी गर्मी में आप आगे बढ़ेंगे तो समझिए कि कितना आपको, जैसे ऊपर चलेंगे पत्थर हैं, चट्टाने हैं, गर्मी कितनी होती है, कितनी ह्यूमिडिटी है। उसके बाद भी जवानों का हौसला बुलंद है और इसकी ही वजह है कि जो जवान हैं वो हीट स्ट्रोक के शिकार हुए हैं और उन्हें भद्राचलम और यहाँ के जो हॉस्पिटल है वेंकटपुरम के, वहाँ पे भी लाया गया था और वेंकटपुरम से उन्हें भद्राचलम रवाना किया गया है जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। हालांकि यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो मीडिया से बिल्कुल फेमिलियर नहीं है और इधर के बाद जाना मना है। आगे जो देख रहे हैं कि ये क्योंकि एक बांध जैसा है और यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात हैं और सुरक्षा बल यहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे हैं। उनकी साफ ताकीद है कि इसके बाद कोई आगे नहीं जाएगा। स्थानीय लोग हैं, तेलुगु आती है, उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद उनको मेरी हिंदी समझ में आए। क्या नाम है आपका? राजू है। राजू, क्या देखा यहाँ पे, किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है? ఈ ఆపరేషన్ జరగబట్టి వాళ్ళకి 4 రోజులు అవుతుంది, 5 రోజులు అవుతుంది। గుట్టల మీద అయితే బాగా సౌండ్ వస్తుంది, బాంబులు బాగా साउंड आ रहा है यहाँ पे फायरिंग का। బాంబు బ్లాస్టింగ్, ఎల్ఈడి బాంబు బ్లాస్టింగ్ అవుతున్నాయి। अच्छा, इसके बाद जो है आईईडी वगैरह भी बिछाए हुए हैं, ऐसे आप लोग बोल रहे थे। ఆ బాంబుల్ని మొత్తం పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ వాటి పేల్చేస్తున్నారు ఆ బాంబుల్ని అయితే। अच्छा, बॉम्ब उन्होंने निकाला वहाँ से? బాంబు यहाँ से कितने रिकवर किए? దాని బాగానే ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి, చాలా బాంబులు ఉన్నాయి, అవి తీసేస్తున్నారు పోలీసు వాళ్ళు, నికాలింగ్ తీసేస్తున్నారు। 30 और यहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे।
పోలీసు వాళ్ళు పోనివ్వడం లేదు, పోలీసు नहीं जाने देते। పోలీసు వాళ్ళు आप लोगों ने जाने की कोशिश की? మీడియా ఎలో లేదు, मीडिया भी अलाउ नहीं है। ఎలా మీడియా ఎలో లేదు। मीडिया भी यहाँ पे अलाउ नहीं है, जैसा कि वो बता रहे हैं। कुछ कुछ तेलुगु के शब्द हैं, तो उनसे समझने की हम कोशिश कर रहे थे। तो उनका ये कहना है कि इसके बाद भी कई सारे आईईडीज़ इसी पहाड़ी में लगे हैं और यहाँ से बहुत ही सतर्कता के साथ हमारे जवानों को अंदर पहुँचना है। और लगातार ऑपरेशन चल रहा है और ऊपर लगातार फोर्सेस बढ़ रही हैं। अभी कुछ देर पहले जब यहाँ पे थे तो यहाँ से ही एक हेलीकॉप्टर जो है उड़ान भरा और अंदर की तरफ गया है। मतलब ये है कि उनको रसद पहुँचाना, क्योंकि लगातार पैदल चलना है, इतना गर्मी है, तो उनको जो बेसिक नीड्स हैं उनको उपलब्ध कराना है। और सबसे टफेस्ट ऑपरेशनों में से एक ऑपरेशन इसे माना जा रहा है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में है। और इसको जैसा कि पुलिस की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी पहले दिन, उसमें ये कहा गया था कि ये निर्णायक लड़ाई वाला विषय है। मतलब ये ऑपरेशन जो चल रहा है, इसे ये नहीं कह सकते कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ये टेस्ट मैच की तरह है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पहाड़ी है, ऐसा 2-4 किलोमीटर वाला एरिया नहीं है। एक बहुत बड़े एरिया को जो है कवर किया गया है और इस पूरे एरिया से चारों तरफ से फोर्सेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। कितनी दिक्कतें आएंगी, कितनी परेशानी आएंगी, लेकिन जवानों का जो साहस है, उस साहस के आगे ये ऑपरेशन जो है सफल होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि माओवादियों की जो कमर टूटी है, माओवादियों में हताशा है, और उनके तरफ से भी एक पत्र कल जारी किया गया और उस पत्र में शांति वार्ता की मांग की गई है और इस ऑपरेशन को बंद करने को कहा गया है। बिल्कुल, हालांकि इस ये गुहार लगाई जा रही है, इससे उनकी जिस तरीके से वो बैकफुट पर आए हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑपरेशन को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पे नक्सली अब बैकफुट पर आ गए हैं। लेकिन हमारे जाबाज जवान, तस्वीरें हम हमारे सहयोगी दर्शकों को दिखा रहे हैं जुल्फिकार आप, कि कितनी विषम परिस्थिति है, ऊपर से भीषण गर्मी है, चिलचिलाती धूप है। कुछ जाबाज जवान हमारे हीट स्ट्रोक के भी शिकार हुए हैं। इसके बावजूद ही ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपने कहा कि यहाँ पे एक बटालियन को घेर के रखा है, 100 से ज्यादा आईईडी को नष्ट किया गया। इसके अलावा क्या और भी बटालियन वहां पर मौजूद है? माओवादियों की सबसे मजबूत बटालियन, जिसे बटालियन नंबर 1 कहा जाता है, उसका ये कोर इलाका है। क्योंकि जब कहीं चारों तरफ उन्हें दिक्कतें हों, चारों तरफ घिर जाएं, और उसके बाद जो सेफ जगह उनके लिए जो कही जाती थी, वो इसी इलाके को कहा जाता था। क्योंकि ये इधर पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये तेलंगाना की बॉर्डर लगती है। अब आप इससे समझिए कि आसान क्यों नहीं है, क्योंकि पगडंडियाँ हैं, डेंस फॉरेस्ट है और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। जब आप यहाँ से 2 किलोमीटर भी चलेंगे, मतलब हम जैसे लोग अगर 2 किलोमीटर चलें तो उसके बाद आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी, चलना मुश्किल हो जाएगा और सफोकेशन जैसी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, पेड़ हैं और पहाड़ियों में आपको चलते रहना है और इतनी गर्मी में चलते रहना है। क्योंकि हम जैसे शहर में रहते हैं तो हमें पंखा भी नसीब होता है, हमें एक कूलर भी नसीब होता है, लेकिन यहाँ पे पेड़ की छाए में भी अपने आप को सुरक्षित रखना है। यही वजह है कि पानी की भी कमी हो सकती है, क्योंकि आपको पानी भी अपने साथ पीठ में लाद कर आगे बढ़ना है। और इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना मुश्किल होगा कि जब हमें अगर मान लीजिए आगे बढ़ना है और दिन भर में हमें एक सामान्यतः 4 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। और जब आप इस तरीके के ऑपरेशन में चल रहे होते हैं और इस ऑपरेशन में रसद तो छोड़ दीजिए, पानी की आपको और इलेक्ट्रॉल पाउडर है और ग्लूकोज है, इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आपको अपने साथ में रखना है, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करानी है। क्योंकि एक दिन में इतनी गर्मी में मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को कम से कम 8 से 10 लीटर पानी की आवश्यकता तो होगी ही, तभी जाके आप आगे मूवमेंट करेंगे। और जब इस पहाड़ियों में आपको चढ़ना हो, और चढ़ने की परिस्थितियों में सामान्यतः जिस तरीके से जो समतल जगहें होती हैं वहाँ पे अगर हम चलें तो चलना हमें आसान होता है। अब अगर इस पहाड़ी को कहा जाए कि चढ़िए, जैसे हम किसी बिल्डिंग में भी अगर किसी बड़े शहर में रहते हैं और जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ की अगर 100 सीढ़ियाँ भी चढ़ना होता है तो हमें मुश्किल होती है, हम लिफ्ट से चलते हैं, मुश्किल से 30 से 40 सीढ़ियों भी हमें चलते हैं तो हमारी सांसें फूलने लगती हैं। सामान्यतः व्यक्तियों के साथ ऐसा ही होता है। तो आप इस पहाड़ी को समझिए कि इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है और उस ऊंचाई पे आपको चढ़ना है। तो जब आप यहाँ पे 400-500 कदम भी चढ़ेंगे और करीब 20 से 25 किलो का वजन आपके पास होगा, राइफल होगी, उसके बुलेट्स होंगे और आपके पानी भी लेके चलना है, थोड़ा सा खाना भी लेके चलना है, तो उन परिस्थितियों में 20 से 25 किलो का अगर वजन आप लेके चलेंगे तो कितना मुश्किल है। तो इतनी मुश्किल भरी समय में बिल्कुल ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। तमाम मुश्किलों को पार करके, इन चुनौतियों को भेद करके, पहाड़ियों को लांघ कर हमारे जांबाज जवान इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और ऑपरेशन का नाम दिया है संकल्प। और काल बनकर किस तरीके से हमारे जांबाज जवान
टूट रहे हैं नक्सलियों के ऊपर एक संदेश भी है। फिलहाल जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।